सामने ही है, उसका लड़ना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी वो जाएगी, वरना वो नहीं जाएगी। और जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है वही एक लीडर है, वरना जो प्रॉब्लम से डर गया वो लीडर थोड़ी है भाई। लीडर क्या है? वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता। उसके माइंड के अंदर प्रॉब्लम नहीं चलती, उसके माइंड के अंदर चलता है सोल्यूशन। अगर वो सोल्यूशन कर देगा, टीम में कोई प्रॉब्लम वाली तो सोल्यूशन हो गया, काम उठ गया। यही तो काम है सारा। यस सर। अब मेरी टीम मुझे कुछ बोले, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन मैं नहीं करूंगा तो मैं कैसा लीडर भाई? अगर तुम मुझे बोल रहे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया, तुमने काम कर लिया, तुम भी लीडर बन गए। क्लियर हो रही है बातें? यस सर। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, जो फ्रूट्स है, वो है रिजल्ट। जब रिजल्ट आता है, आप सोचिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, जितने भी इस हॉल में बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, जो भी अभी बिगिनर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, आप सोचो, मेहनत कर रहे हो इस साल 4 महीने 5 महीने, आपने लगातार मेहनत करी, बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी कामयाबी के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने पैसा सोचा था कि इतना है मेरे को, उतना शायद ना भी आए उस टाइम पे। थोड़ा हताश नहीं होना। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जितनी आपकी मेहनत होगी उसके बाद एक चेक आएगा, फॉरएवर लिविंग का एक चेक आएगा, घर की सारी मुसीबतें साफ हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? यस सर। फिर अभी नहीं सोचना कि अभी जो मेहनत कर रहा हूं अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी आप एक बन रहे हो, एक बीज बोया है, उसको पेड़ बनने में वक्त लगेगा। एकदम नहीं कि हमने बीज बोया कल उखाड़ लिया कि कहां गया, फल नहीं है इस पे, दूसरी जगह लगाता हूं इसको, फिर वहां लगाया, अगले दिन फिर वहां से उखाड़ लेके चलो इसको कहीं और लगाता हूं, तो वो फल देगा कभी? नो सर। वो कभी भी आप सभी को फल नहीं देगा। तो जब रिजल्ट आता है तो इंसान सारी मेहनत भूल जाता है। आज मैंने जो भी चीजें आपको बुरा नहीं बताई कि मैं ये था, मैं वो था, मैं सब भूल चुका हूं अभी। क्यों? जिंदगी अच्छी मिल गई, फॉरएवर लिविंग ने बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है, तो मैं वो सब कुछ भूल चुका हूं। तो जब आप भी पैसा कमाओगे, रिजल्ट्स आएंगे, आप सारी मुसीबतों को भूल जाते हो। क्लियर हो रही है चीजें? सारी चीजें आप भूल जाओगे आगे आगे जैसे बढ़ोगे, क्योंकि पैसा एक वो चीज है जो कि सारी मुसीबतों का हल है। हर एक मुसीबत का सोल्यूशन कर सकता है पैसा। और अगर पैसा नहीं है, मैं आपको बता दूं जो मैंने फील किया है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और प्रॉब्लम रोड पे है, आप यहाँ पे हो, तो प्रॉब्लम घूम फिर के यहीं आ जाएगी। यस सर। और अगर तुम्हारी जेब में पैसा है और वो जो प्रॉब्लम थी वहां थी, तो वो और दूर चलेगा, वहां अगर सुख था तो वो घूम फिर के तुम्हारे पास आ जाएगा। पैसा एक वो चीज है कि वो अट्रैक्ट करता है खुशियों को, हैप्पीनेस को, आप सभी के अपनों को खुश करता है, आपको भी, और आपको हेल्दी बनाता है, क्योंकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। सो मेन फोकस है, जब पैसा नहीं होना चाहिए, आप सभी का लेवल होना चाहिए और एक लीडर होना चाहिए कि मुझे एक सफल लीडर बनना है, ताकि आप आगे जाके एग्जांपल दे सको अपनी टीम्स को। मोटिवेशन ट्रुथ, जो मोटिवेशन का सच है वो क्या है, उसको हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। यू डोंट ग्रो बाय चांस, आप बाय चांस ग्रो नहीं कर सकते, यू ग्रो बाय चॉइस। आपको बाय चॉइस ही ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि बाय चांस हो गया एक तुक्का। और जो इंसान तुक्के से कामयाब होते हैं फिर उनका वही चलता है, एक बार तो चल गया, दोबारा वो नहीं चलेगा। जो लगातार अपनी मेहनत से बनता है वो किसी और को बना भी सकता है, यानी कि तुक्के से वो चीजें नहीं होती। तो आपको यहाँ पे बाय चांस नहीं हो सकते कि हम अपने हाल पे छोड़ के बैठे कि कभी तो कभी बन ही जाएंगे। आज नहीं बनेंगे, अगले महीने बन जाएंगे। अगर इस महीने गोल पूरा नहीं हुआ ना, तो अगले महीने भी नहीं होगा, और अगले महीने नहीं हुआ फिर उससे अगले महीने भी नहीं होगा। तो हमको जिद्दी बनना पड़ेगा। ये बोल रहा हूं मैं आप सभी को, पर्सनली बोल रहा हूं, जिसमें जिद है वो कर जाएगा, जिसमें जिद नहीं है वो रह जाएगा। उसको दूसरों की बातें, नेगेटिव बातें भी उस पर हावी हो सकती हैं, पर जिसमें जिद है वो अपने फैसलों दुनिया बदल सकता है, दुनिया के फैसलों से अपनी दुनिया नहीं बदल सकता। वो जिद है। यस सर। तो जो भी आज यहाँ से कमिटमेंट लेके जाओगे, या जो भी सोचा है इस महीने के, इस महीने मुझे 10 सीसी करनी है, 2 सीसी करनी है, 4 करनी है, 20 करनी है, 30 करनी है, जो भी, उसको करना है। और वो करेगा एक जिद्दी इंसान। जिद्दी इंसान हमेशा वहां देखेगा जहां पे दुनिया कहते कि ना ये नहीं हो पाएगा, जिद्दी कहता कि आ रहा हूं, मैं करूंगा। तुम हो वो? यस सर। प्लांट इज द सीड। फेज 1 इसको आप समझिएगा। पेड़ दिख रहा है आप सभी को? यस सर। ये आप सभी ने भी लगाया है। फल कैसे आते हैं वो देखो, इससे फल कैसे आएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि पेड़ तो लगा दिया, अब उसे खाद नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, उसकी देख रेख नहीं कर रहे, तो वो फल कैसे देगा? समझ रहे हैं आप सभी? तो इसके लिए हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, क्लियर है सभी को? एक्सप्लेन करूं? क्लियर? यस सर। थैंक यू। उसके बाद आती है इनवाइटिंग। अब इनवाइटिंग का मैंने आप सभी को बताया है कि जब तक हमको खुद नहीं पता होगा, अपने तरीके से हम खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब हम कैसे किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेटिस्फाई मीन्स
जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं ये बोल रहा हूं, मुझे यही बोलना था, मैं पहले पता है कि मुझे ये जाके ट्रेनिंग देनी है, मेरी पूरी तैयारी करी हुई थी। वैसे ही जब भी आप कभी किसी से बात करना स्टार्ट करो, प्रोस्पेक्टिंग करो या इन्विटेशन करो, जो भी करो, पहले हमको पता हो कि हमें बोलना क्या है। टाइम के टाइम अगर सोचेंगे तो उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें लगेगा टाइम। अभी तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां पे क्या बोलना है। जब लिखा होगा सबको सामने, आपकी स्क्रिप्ट लिखी होगी, उस पर देख के आप बोलेंगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप ऑटोमेटिकली बिजनेस चलता रहेगा, आपके अंदर से बातें ऑटोमेटिकली आती रहेगी। थर्ड पॉइंट इज फॉलो अप। अब फॉलोइंग अप इसमें क्या है, इसका अगर आपको मैं एक बताऊं कि आप फॉलो अप कैसे कर सकते हैं किसी से, सामने वाले की जरूरत को जानना, जरूरत मतलब उसकी प्रॉब्लम को जानना, उसकी प्रॉब्लम को उसका सलूशन देना ही फॉलो अप है। और अगर मेरे से क्लोजिंग पूछोगे तो वो भी यही है, किसी की प्रॉब्लम का सलूशन दे दो आप, आपका बिजनेस हो जाता है। अगर आप नहीं जान पा रहे हो, नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसको चाहिए क्या। अब ये एग्जांपल मानो आपके चाहिए किसी को प्रोडक्ट, वो इंसान बहुत बीमार है, बेड पे लेटा हुआ है, और तुम उसे कह रहे हो भाई तेरे भाई के पास मस्त प्लान है, तू महीने का 1 लाख कमा सकता है, बता चाहिए। तो वो कहेगा भाई मुझे यार मैं बेड पे लेटा हूं, मुझे माफ कर तू, मुझे कुछ ऐसा बता इससे मेरी हेल्थ ठीक हो सके या मेरी हेल्प कर दे। उसके बाद एक मेरे जैसा हेल्दी लड़का है, फिट है, और उसको पैसे की जरूरत है, पर उसे तुम कह रहे हो भाई तेरे भाई के पास दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है, तेरी बॉडी और फिट हो जाएगी, तू और मस्त हो जाएगा, वो तो है ही है मेरे पास, अब पैसा कैसे है वो तो बताओ मुझे। सो प्रॉब्लम को जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला चाहता क्या है। अगर आप जान गए कि उसको चाहिए क्या, उसका आपने सोल्यूशन दे दे तो काम कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 2cc या उससे बड़ा कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ हो सकता है अगर आप उसकी वाई जान लो। लोग विदेश जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कि पैसा कमाएंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, बहुत सारे रिस्क ले रहे हैं, क्यों, पैसे के लिए, हमारे ड्रीम पूरे होंगे। अगर आप जान जाओ क्या चाहिए उसको सोल्यूशन दे दो। फॉरएवर लिविंग क्या नहीं देती, जितना पैसा चाहते हो फॉरएवर लिविंग देती है नहीं, देती है। जो भी चाहिए वो सब कुछ फॉरएवर लिविंग के पास है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो आज मैं कमाता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं फॉरएवर में वो एक दिन का कमा लेते हैं इतना, तो फॉरएवर क्या नहीं दे सकती। और जितना वो कमाते हैं, एक बंदे ऐसे भी हैं कि जितना वो कमाते हैं उनसे पर वो है कि वो एक दिन का कमा लेते हैं। तो ऊपर से ऊपर लोग हैं, बस आप सभी की सोच होनी चाहिए। अगर सोच है तो उसके लिए आप सीखो, डेली एक्टिविटीज करो, एक अच्छा माइंडसेट रखो, एक लीडर बनो, ताकि आपको अपने आगे जाने और आप एक बीच में खड़े हो बोल सको कि मैंने सब कुछ किया है। और अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो, कर सकते हो। यस सर। शोविंग अप डेली, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टिफिकेट है हमारा, शोविंग अप डेली, अपने काम को शो करना। कहीं ना कहीं मैं भी ये गलतियां कर रहा था, अपने काम का हम काम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। कोई पूछ रहा है हमें क्या करना है, भाई वो हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा, और जब वो पहुंच नहीं पा रहा तो नुकसान किसका, उसका भी और हमारा खुद का भी नुकसान है। यस सर। तो शोविंग अप मतलब ये नहीं कि हम कोई इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, कहीं घूमने गए और बस ऐसे चल दिए और गाना लगा दिया बदमाशी वाला और डाल दिया, पर कर रहे हैं हम बिजनेस। सो बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस दिखाना भी पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर एक जगह पे जो भी आप यूज करते हो, जो भी आपके पास है ऐप, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस पर हमें अपना काम शो करना ही पड़ेगा। अब दूसरी कंपनी का मालिक है, एग्जांपल मैं कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर एक एम्प्लॉय है, रिलायंस कंपनी का एग्जांपल, वो उसमें काम करता है, जितना भी पैसा उसको आ रहा है उससे पूछो कौन सी कंपनी में काम करता है, वो यहाँ से काल उठा के बोलता है कि इस कंपनी में काम करता हूँ, सैलरी इतनी सैलरी है तेरे भाई की, चौड़ा होके बोलेगा। कितने देशों में, 43। अभी अगर आप फॉरएवर लिविंग की बात करो तो ये चलती है 170+ कंट्रीज के अंदर, पर अगर तुमसे पूछो भाई फॉरएवर करता है, करता हूं नहीं, अगर उसका एक एटीट्यूड बहुत तगड़ा है तो भाई फॉरएवर भी 170+ कंट्रीज में है। यस सर। मैं आपको सीधे शब्दों में बोल दूं देसी भाषा के अंदर कि फॉरएवर में तोड़ नहीं है, यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। यस सर। उसी के अंदर आप सब बैठे हो, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, पर वो नहीं बिजनेस वाला माइंडसेट के हमको और बिजनेस बढ़ाना है, लीडर बनना है और टीम में और लीडर्स क्रिएट करने, तो डेली शो अप करना ही पड़ेगा, अपना काम दिखाना ही पड़ेगा कि हम करते क्या है। अब बेशक हम चलते हुए, बेशक ठीक है हम वीडियो डाल भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें गाना अच्छा हो,
जिससे कुछ किसी को सीखने को मिले, उसका कैप्शन अच्छा हो, या आपकी स्टोरी के अंदर डेली जो आपने किया है वो डालना स्टार्ट करो। हम तो फॉरएवर लिविंग लिखते हैं सीधा इंस्टाग्राम पे अपने। नेटवर्क मार्केटिंग की सीधी हम वीडियोस बोलते हैं कि हम ये काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का हम काम करते हैं, पर जो नए लोग होते हैं वो डरते हैं। जब तक चैलेंज आएगा नहीं तब तक कैसे सीखेंगे? अगर किसी गेम में कोई रिस्क ना हो तो वो गेम खेलेगा भी कोई नहीं। यस सर। तो गेम में भी रिस्क होता है, इसलिए इंसान खेलते हैं। फॉरएवर में भी जब आप अगर रिस्क लोगे, मेहनत करोगे, नए चैलेंजेस आएंगे तभी आगे बढ़ोगे। और अगर मैं इस पे एक शायरी भी बोलना चाहूंगा आप सभी को, बोल दें। वो कहते हैं कि बिना संघर्ष और बिना तकलीफ के क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आएगा फिर सब साफ। जड़े क्या है? नॉलेज, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन। ये अगर आप डेली करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, माइंडसेट क्लियर होगा कि मैं क्या बन सकता हूं, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं हिला पाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन, वही फिर खुद से खुद की जंग। अगर मैंने सोच लिया कि आज मुझे इतना काम करना और वो मैंने नहीं किया, तो खुद को कैसे जवाब देंगे हम? लिखा होना जरूरी है वो। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो, तो परमात्मा है वो ऊपर है, वो देख रहा है कितना काम कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। जितना कर रहे हो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो डेली हमको डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर साथ वाले आगे निकल जाएंगे। फॉरएवर सिर्फ तुम ही नहीं कर रहे हो, फॉरएवर दुनिया कर रही है। अगर आज तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा पड़ोसी ही मैनेजर बन जाएगा कल। तुम तो सोच रहे भाई मैं दोस्त को नहीं बताऊंगा, रिश्तेदार को नहीं बताऊंगा, कल रिश्तेदारी तो बताएगा, भाई करेगा मेरे साथ, वो कौन, मैं मैनेजर बन गया भाई, किसके साथ? उसके साथ। अबे मेरा नुकसान हो गया। तो जहां वो 1 लाख तुम्हें आना था, वो लाख दूसरे को चला किसी गया। और को चला जाएगा। तो आप हर एक बिजनेस बता सकते हो, हर एक इंसान को कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और वो भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आज भी हम डर रहे हैं अपने बिजनेस को बताते हुए, तो फिर कैसे ही आगे बढ़ पाएंगे? तो फिर तुम्हें क्या ला के दे? फिर वो ला के दे देते हैं कि शगला का बुम बुम मुझे इतना पैसा दे दे। ऐसा करते हैं कुछ? तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत के बिना कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट लेवल है जी पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब होता है कि आज भी मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, मैं एक सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ। पर्सनल ग्रोथ बहुत सारी चीजें होती है कि अपनी टीमों के अंदर हम बहुत सारे मैनेजर्स क्रिएट कर देते हैं, लीडर भी क्रिएट कर देते हैं, बट पर्सनल जो नया बिजनेस है वो करने में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। हमको लगता है कि वही रियल बिजनेस है जो कि मैनेजर से आ रहा है, वही एक सीसी है, वही इतने मेरे टीम में मैनेजर बन गए, ये बन गए, वो बन गए। नहीं, हमेशा नया काम करना जरूरी है, पर्सनल ग्रोथ जरूरी है। और मैं कहूंगा आपको एक ये अलग से मंत्र आप सभी को मैं दे देता हूं। अगर फॉरएवर लिविंग में हमेशा कामयाब होना चाहते हो, हमेशा कामयाब रहना चाहते हो, होना बड़ी बात नहीं है, रहना बड़ी बात है। कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाब बने रहना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप चाहते हो तो कभी भी इन्विटेशन यानी कि नए लोगों का बिजनेस में आना कभी बंद ना करें। एक ही मंत्र, ये हमेशा आप करते रहेंगे तो बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। और यही पर्सनल ग्रोथ है। कभी भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, तो हमको कभी भी ये पर्सनल काम करना नहीं छोड़ना है, हमेशा रिक्रूटमेंट करती रहनी है। प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस, मेरी गाड़ी है बाहर खड़ी है या किसी की भी कार है, उसको पता होता है कि इतनी रेस दूंगा मैं, इतनी जगह पर ब्रेक मारूंगा तो वो रुक जाएगी। भरोसा है उस पे? यस सर। सबको भरोसा होता है कि हाँ कार इतनी स्पीड से भगाऊंगा तो इतनी जगह पे रुक भी जाएगी। बाइक भगाते हो उसका पता है। जो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट चल रहे हैं, इस पे अगर भरोसा ना हुआ तो, जिसने प्रोडक्ट बनाया उसको खुद अपने प्रोडक्ट पे भरोसा ना हुआ तो, आप कोई कार सेल कर रहे हो, कार का बिजनेस कर रहे हो और उस कार में तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है, तो क्या किसी को भरोसा दिला पाओगे? फर्स्ट हमको खुद भरोसा करना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया के नंबर 1 है, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं हर एक इवेंट पे जाता हूं तो कंपनी की सुनता हूं, जो कंपनी मैनेजमेंट है उनको मैं सुनता हूं, और बहुत जगह मैं इंटरनेशनल लेवल पे देख चुका हूं, तो हमारे प्रोडक्ट का भी कोई तोड़ नहीं है। कभी भी कोई कंपनी नहीं चलती, उसका प्रोडक्ट चलता है। अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो कंपनी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दम है, अगर आप इसको यूज करते हो, आगे शेयर करते हो, तो यही तुम्हारा बिजनेस है। देन नेक्स्ट है इवेंट अटेंडेंस। आप सभी यहां पे आए हो, मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए क्लैपिंग